बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 4 जून है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2.5 से 3 साल की मौसर बैक चैनल सफारतकारी के नतीजे में दोनों ममालिक के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMOs ने 25 फरवरी 2021 को ऐलान किया कि दोनों ममालिक की अफवाज अब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर 2003 के सीज फायर मुआहदे यानी कि फायरबंदी मुआहदे की मुकम्मल तौर पर पासदारी करेंगी। इस ऐलान को आज 4 जून के रोज 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं और 100 रोज के बाद इलाकाई मंजरनामे में एक ड्रामाई तब्दीली आई है। इस ड्रामाई तब्दीली की वजह वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर तले 2 बयानात हैं जिन्होंने भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की दौड़ें लगवा दी हैं। वो पहुंचे हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर। 2 रोज उन्होंने वहां पर गुजारे, लाइन ऑफ कंट्रोल का विजिट किया, वहां पर फॉरवर्ड पोस्ट पर भी गए और फिर उसके बाद उनका जो प्रेस इंटरेक्शन था, जो मीडिया के साथ उनकी गुफ्तगू थी, उसमें उन्होंने धमकी भी दी, दबे अल्फाज में इल्ज़ाम तराशी की खुलकर और वाजे कर दिया कि भारत अब एक नए महाज की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान के साथ और ये महाज तासुर यही मिलता है कि बहुत जल्द गर्म हो जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल पर। आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने, मैं दोनों चीज़ें आपके सामने रख दूंगा कि भारत के आर्मी चीफ ने क्या कहा, लेकिन आपको थोड़ा सा इसका बैकड्रॉप बता दूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इतवार के रोज़ 30 मई को, जो एक रेगुलर फीचर बन चुका है, वज़ीर आज़म इमरान खान एक क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, लोग उनको टेलीफोन कॉल पर मुख्तलिफ सवालात करते हैं, वो जवाब देते हैं, उसको बराह रास्त मुख्तलिफ तकरीबन तमाम TV चैनल्स पर नशर किया जाता है। इतवार के रोज़ जो वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरेक्शन था उसमें उनसे सवाल किया गया भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से और कश्मीर के हवाले से। लुब्बे लुबाब उस गुफ्तगू का ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमने कदम बढ़ाया, भारत की तरफ से जवाब दुरुस्त नहीं मिला। 5 अगस्त 2019 के इकदामात जब तक भारत वापस नहीं लेता ये वक्त मुनासिब नहीं। अगर अभी हम भारत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करते हैं तो ये कश्मीरियों के खून से गद्दारी होगी। इस बयान के बाद आपको मालूम है कि ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रखमनोफ उन्होंने दौरा किया, वो इस्लामाबाद में मौजूद थे। उस दौरान भी जो वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान आया कश्मीर के हवाले से, वो मिनोन यही बयान था और इस बयान के फ़ौरन बाद भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जिनकी अक्सर औकात मैं अपने चैनल के ऊपर भी रिपोर्ट करता था, स्टेटमेंट्स जो हैं वो हर दूसरे रोज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बयान, कोई धमकी या गुफ्तगू वो करते थे और 25 फरवरी के बाद से पाकिस्तान के हवाले से कम अज़ कम और धमकी के मामले में ये मंजर आम से गायब थे। 25 फरवरी के बाद ये पहला मौका इस तरह से हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानात, उनके बाद वो पहुँचे मकबूजा जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में वो मौजूद थे और उसके बाद जो भारत की जो शोबे ताल्लुकात आमा है उनकी फ़ौज का, उसके मुताबिक उन्होंने वहाँ पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर फॉरवर्ड पोस्ट उनका दौरा किया, मुख्तलिफ़ चौकियों पर गए, उन्होंने इंटरेक्शन किया, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का जायज़ा लिया और फिर वापस जाने से पहले उन्होंने श्रीनगर में कुछ भारतीय मीडिया के लोगों से गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू क्या है, वो गुफ्तगू सुन लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म का माहौल बनने जा रहा है आने वाले दिनों में। पाकिस्तान की मशरकी सरहद पर जो है वो किस किस्म की सूरत हाल होगी, मगरबी सरहद ज़ाहिर है कि उसके ऊपर भी मैं आने वाली वीडियो में बात करूँगा। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है जी, ओनस ऑन पाकिस्तान टू कीप पीस अलॉन्ग लाइन ऑफ कंट्रोल, कि ये तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन कायम रहे। ये कह रहे हैं भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। खबर है जी, आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने said the longevity of the current ceasefire along the line of control depends on Pakistan's actions and also cautioned his commanders and troops not to let their guard down and be prepared to effectively meet every security challenge along the border। यानी कि भारत के आर्मी चीफ ने कहा है कि सीज़ फायर कितनी देर जारी रहता है, इसका दारोमदार पाकिस्तान के इक़दामात पर होगा। और साथ ही उन्होंने अपने जो कमांडर्स हैं उनको और अपने जो वहाँ पर मौजूद भारत में मकबूजा कश्मीर में मौजूद फ़ौजी हैं उनको कहा कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, किसी किस्म का भी चैलेंज पाकिस्तान की तरफ से हमारे सामने आता है तो हम उसका मुकाबला करेंगे। फिर आगे नरवाने एट द एंड ऑफ हिज 2-day विजिट टू कश्मीर टोल्ड रिपोर्टर्स द सीज़ फायर अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल इज़ होल्डिंग एज ऑफ नाउ, कि अभी तो सीज़ फायर चल रहा है, दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर इंटैक्ट है, फायरबंदी की जो मुआहदा है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। द ओनस ऑफ मेकिंग श्योर
दैट द सीज फायर होल्ड्स इज स्क्वेयरली ऑन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, भारतीय आर्मी चीफ के मुताबिक उन पर नहीं होती, पाकिस्तान पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि सीज़ फायर जो है वो कायम रहे। वी आर विलिंग टू ऑब्जर्व द सीज़ फायर एज लॉन्ग एज दे डू सो, कि हम उस वक्त तक सीज़ फायर की माहदे की पाबंदी करेंगे, पासदारी करेंगे जब तक पाकिस्तान ऐसा करता है। द आर्मी चीफ पॉइंटेड आउट दैट अदर एक्टिविटीज़ लाइक सेटिंग अप, यहाँ से फिर वो शुरू होते हैं पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने का जो सिलसिला, जिसको रोक दिया गया था। 25 फरवरी के बाद हमने कोई इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देखी, अगरचे उससे कुछ पहले से ये मामला शुरू हो गया था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान की जानिब से दोनों अतराफ से एक दूसरे के ख़िलाफ़ जिस तरीके से सख्त बयानात दिए जाते हैं उसका सिलसिला रुक गया था। लेकिन फिर आर्मी चीफ ने कहा कि एक्टिविटीज़ लाइक सेटिंग अप टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेररिस्ट कैंप्स and presence of terrorists on the other side of the line of control were continuing in Pakistan occupied Kashmir. Now he is saying that therefore there can be no slackening of our level of preparedness, he added. यानी कि भारतीय आर्मी चीफ ने ऐलान जो है वो इल्ज़ाम लगाया है कि जो पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर टेररिस्ट कैंप्स लगाए जा रहे हैं, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर वो बन रहा है और जो प्रेजेंस है, मौजूदगी है दहशत गर्दों की, उन्होंने कहा जिनको हम ज़ाहिर है कि मुजाहिदीन कहते हैं, जो इस साइड पर नहीं उस साइड पर यकीनन मौजूद हैं। आस्क्ड इफ इस्लामाबाद कैन बी ट्रस्टेड एज द सीज फायर हैज़ बीन होल्डिंग फॉर 100 days नाउ, जब उनसे एक सवाल हुआ कि आपको लगता है कि सीज़ फायर जो है 100 रोज़ तो मुकम्मल हो चुके हैं लेकिन ये सीज़ फायर इसी तरीके से चलेगा और भारत और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर लड़ाई नहीं होगी, तो उन्होंने कहा देयर हैव बीन डेकेड्स ऑफ मिसट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, के दिहाइयों की बदएतमादी है दोनों ममालिक के दरमियान। सो द सिचुएशन ऑन दैट स्कोर कैन नॉट चेंज ओवरनाइट, तो ये सूरत हाल तो रातों रात तब्दील नहीं हो सकती। ये इशारा है कि मामलात जो हैं वो अब अबतरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा था कि भारत आर्टिकल 370 को वापस ले, वो करता हुआ भारत नज़र नहीं आ रहा। भारत 35A को जो है वो वापस उसकी रिस्टोरेशन करे और जो स्टेटस को 2019 5 अगस्त से पहले मौजूद था उसको बहाल करे। वो क्योंकि होता नज़र नहीं आ रहा तो फिर अब मामलात अबतरी की तरफ जाएंगे। फिर ये उन्हीं के मीडिया विंग की तरफ से कहा गया कि ही विजिटेड यूनिट्स एंड फॉर्मेशंस इन द बॉर्डर एरियाज। निर्वाणे सेड इफ़ पाकिस्तान ऑब्जर्व सीज फायर इन लेटर एंड स्पिरिट, कि पाकिस्तान अगर इसके ऊपर इसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद करता है, द स्मॉल स्टेप्स कैन लीड टू इंक्रीमेंटल गेंस, कि फिर बहुत ज़्यादा जो है वो तामीरी और मस्बत जो है वो हसूल हो सकता है इस मकासद का। इफ़ पाकिस्तान कंटिन्यूज़ टू डिसिस्ट फ्राम फोमेंटिंग ट्रबल इन इंडिया, कि अगर पाकिस्तान बाज रहे भारत में किसी किस्म की ट्रबल क्रिएट करने से, देन द स्मॉल स्टेप्स कैन लीड टू दैट लेवल ऑफ ट्रस्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि फिर एतमाद बहाल होगा। ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रूप्स रिडक्शन इन कश्मीर ही सेड द डिप्लॉयमेंट ऑफ द ट्रूप्स वाज अ डायनामिक प्रोसेस एंड इज रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन थ्रेट परसेप्शन। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि फ़िलहाल मकबूजा जम्मू कश्मीर से जो वहाँ पर इजाफ़ी फ़ौज भेजी गई थी, आपको मालूम है कि 9 से 9.5 लाख फ़ौज मकबूजा जम्मू कश्मीर में मौजूद है, उसमें कमी का कोई इंदिया नहीं दिया भारत के आर्मी चीफ़ ने। और ये वाज़े करता है कि जो ऐलान, जो प्रीटेक्स्ट जिसकी बुनियाद पर बीजेपी की हुकूमत नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये ऐलान किया था, ये एक्शंस लिए थे 5 अगस्त 2019 के, कि अब कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, ये लोग मान जाएंगे। तो ये जो सवाल है इसका बुनियादी तौर पर जो जवाब भारत के आर्मी चीफ़ ने दिया कि नहीं ऐसा नहीं होने जा रहा, अभी फ़िलहाल भारत की फ़ौजों की तादाद जो है वो कम नहीं की जा रही, ये वाज़ेह इशारा है कि इस वक्त भी वादी में मकबूजा जम्मू कश्मीर में सूरत हाल भारत के कंट्रोल में नहीं है और लोगों ने नरेंद्र मोदी के इन इक़दामात को, उनकी हुकूमत के इन इक़दामात को तस्लीम नहीं किया। अगर तस्लीम किया होता, ताल्लुक अब जो हालात हैं वो नॉर्मल हो चुके होते, तो भारत के लिए वहाँ से ट्रूप्स को पुल आउट करना जाहिर है कि उसका एक बहुत बड़ा ख़र्चा है। भारत की ग्रोथ आप देख चुके हैं कि नेगेटिव में है। कोविड-19 की वजह से
जो भारत में सूरत हाल है उसका आपको इल्म है, उसके बावजूद भारत को 9.5 लाख फ़ौज वहाँ पर रखने का ख़र्चा भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और अब ज़ाहिर है कि सिचुएशन अभी तक तकरीबन 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं, भारत के कंट्रोल में नहीं है। और इस सारी सिचुएशन में मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद जो एक वीडियो करूं, ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट है, उस पर भी मैंने बात करनी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बयान है, उसके बाद बहुत ज़्यादा ख़बरें चलीं पाकिस्तानी मीडिया में, कुछ लोगों ने बात की, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ सहाफ़ी हैं उन्होंने भी तबसरा किया और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा के दरमियान एक पेज जो था वो ख़त्म हो गया, अब एक सफ़ा नहीं है। बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज, उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं कश्मीर की और भारत के हवाले से पॉलिसी को लेकर। इसके हवाले से मैं आपके सामने अपना तज्ज़िया रख दूँगा, इन्फॉर्मेशन भी कुछ रख दूँगा और ज़ाहिर है कि फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से भी इंशाल्लाह फ़ॉलो अप वीडियो करूँगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।